सबसे पहले बुद्ध हुए एक कबीर साहब और रविदास जी और संत गाडगे बाबा, छत्रपति साहू जी महाराज, इन सबसे पहले बुद्ध हुए थे। और बुद्ध ने अपने शीलों के माध्यम से, उन्होंने अपने पंचशीलों के माध्यम से जनता को उपदेश दिया, जनता को मंगाया। और उनके बुद्ध के उपदेश सब पाली भाषा में हैं। तो प्रासंगिकता आज उनकी ये है कि उन्हीं की बातों को कबीर साहब, गुरु नानक देव और संत रविदास जी, संत गाडगे बाबा, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाने का काम किया। चूंकि वो पाली भाषा में बोलते थे बुद्ध, और पाली भाषा उसमें जनसामान्य भाषा थी। आज पाली भाषा जनसामान्य नहीं रह गई, तो बहुत लोग पाली भाषा को समझते नहीं। तो जो बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है, उन्हीं उपदेशों को ये सभी संत महापुरुष आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही सब पहले तो तथागत बुद्ध रहे, बुद्ध के बाद में कबीर साहब आए, उसी समानांतर युग में संत रविदास जी भी आए। इनकी सबकी विचारधारा एक जैसी रही, बट परिवेश सबके अलग अलग रहे, इसलिए सबकी लैंग्वेजेस चेंज रही। और सभी माहौलों में ढल करके उन्होंने अपना एक उद्देश्य था जो सभी महापुरुषों का लगभग रहा है। कबीर साहब हों, चाहे आपके तथागत बुद्ध हों, चाहे गुरु नानक देव हों, चाहे आपके संत रविदास जी हों, गाडगे जी हों, इन्होंने सभी ने सोशल रिफॉर्मिंग का काम किया है, समाज को सुधारने का काम किया है। बस परिवेश के अकॉर्डिंग लैंग्वेज बदलती रही। और वर्तमान समय में कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे बुद्ध हो, सभी के जो है विचारों को मैनेज करने की, समझने की और उन पर चलने की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान समय में हमारा देश बहुत ही नकारात्मक परिवेश में जा रहा है। यदि इनके विचारों को हम अपनाएं नहीं, डेवलप नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाएं, तो बहुत ही इससे भी ज़्यादा जो है कठिन परिस्थिति में हमारा देश पहुँच जाएगा। इसलिए आज कबीर साहब के विचारों की और इनको डेवलप करने की, इनको समझने, सोचने की, अध्ययन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारा कार्यक्रम में लिखा हुआ है बोधिसत्व संत कबीर। तो बोधिसत्व का अर्थ है कि उन्होंने बुद्ध के लिए जो भी लिखा हुआ है, जो हमारा साहित्य है कबीर साहब का, उनको आप बारीकी से पढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये तथागत बुद्ध का मध्यम मार्ग है। यही बाबा साहब ने फॉलो किया जो आप प्रश्न कर रहे हैं। तो तीनों लोग जो थे, तथागत गौतम बुद्ध, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और बोधिसत्व संत कबीर, इनका मिशन एक था और विचार एक थे। और जैसे बाबा साहब के जो विचार बुद्ध की ओर जाते हैं, ऐसे संत कबीर के विचार भी बुद्ध की ओर जाते हैं। जो बोधिसत्व संत कबीर, इसीलिए हमने उन्हें कहा है। और इसी समझ में अगर बोधिसत्व संत कबीर को पढ़ा जाए बारीकी से, तो वो बुद्ध के ही विचार है। तत्काल में ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिस समय वो खुले रूप से नहीं कह पाए, लेकिन अगर उसको बारीकी से अध्ययन किया जाए तो वो बुद्ध के ही विचार हैं। इसलिए उन्हें बोधिसत्व संत कबीर कहा जाता है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। और हम इस वक्त हैं सीतापुर में, जहां पर बोधिसत्व कबीरदास जी की जयंती का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोधिसत्व बाबा जो कबीरदास जी की जयंती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आए हैं और अलग अलग तरीकों से अपने मत जो है वो बता रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि किस तरीके की जो परिस्थितियाँ हैं, उनमें किस तरीके से वो कबीर को, बुद्ध को और बाबा साहब को जोड़कर देखते हैं। तो आइए कुछ लोगों से मिलके हम वो बातें कर लेते हैं और उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम बात करेंगे लोगों से। और साथ ही साथ उनके जो आज की डेट में वो कबीर को लेके क्या सोचते हैं, वो किस तरीके से उनके जो लिखावट है, जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, वो किस तरीके से आज समाज में सटीक बैठती हैं, उन सारी चीज़ों को लेके बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम जेपी सुमन है सर। सर जिस तरीके से आज आप देख रहे हो कि बाबा साहब हैं, आप यहाँ जैसे यहाँ पे मनाई जा रही है कबीर जयंती, अभी मना रहे हैं हम लोग, तो कबीर जयंती आप मना रहे हैं, तो इसका मेन मोटिव क्या है कि किस तरीके से इसको मनाया जाए? कबीर जयंती हम बहुत दिनों से मनाते चले आ रहे हैं यहाँ सीतापुर में, और आज ही मना रहे हैं उनकी। तो कबीर साहब जो पहले जो उन्होंने अपने साखी और शबद रामायणी के जरिए से जो हम लोग समाज को एक नई दिशा दी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर, और उसमें अपने वाणी के माध्यम से बताया जो वाह्य आडंबर है या पाखंड है, उसको हमें छोड़ करके एक समतावादी मानव को एक समान देख करके और सबके उत्थान और विकास के लिए हमें बात करनी चाहिए। आज इस समय इनकी कबीर साहब की बातों की बड़ी प्रासंगिकता है। जैसे उन्होंने सत्य पर बल दिया और झूठ न बोलने के लिए बताया। और जो पत्थर पूजा इस तरीके से आजकल बहुत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, दिनों दिन जहाँ देखो वहीं पार्कों में मंदिर पे मंदिर, एक कभी कभी मैं देखता हूँ एक पार्क में दो तीन मंदिर बने हुए हैं। तो आज मंदिरों की प्रासंगिकता नहीं, आज मानव के उसके विकास के लिए हमें सोचना है। जो लोग अहिंसा और व्यभिचार और इस प्रकार से तमाम अनावश्यक रूप से
खुराफात में जुटे हैं उनको छोड़ करके हम संपूर्ण मानव की सेवा के लिए एक अच्छे रास्ते पर बढ़ें। हम मांस मदिरा का सेवन ना करें, झूठ ना बोलें और व्यभिचार ना करें, हिंसा ना करें। इसको कबीर साहब बहुत पहले कह गए थे। और जो आज हम देखते हैं समाज में बड़ा व्यभिचार, अभी दिल्ली में एक घटना हुई थी, सब देखते थे, वहाँ मानवता हमारी कहाँ चली गई? तो मानवता शर्मसार की गई। तो उसको वो कबीर साहब कहते हैं कि भगवान जो है सबके हृदय में वास है, सबके अंदर है, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोको कहाँ तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ रे। तो इस तरीके से कबीर कह रहे हैं कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाने की जरूरत नहीं। मानव की आप सेवा करें, मानव को ले करके चलें, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। और इसी में सबकी भलाई है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कहीं जाति है, न भेद है। सभी मानव एक समान है और सभी की उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई है, एक ही जगह से हुई है। सबके भगवान, सबके अल्लाह, सबके गुरु एक ही हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सब कबीर साहब जो आज के 500-600 साल पहले बात जो किया था उन्होंने, वही आज बात उसकी बहुत जरूरत है। हम इधर उधर भटकते हैं, तो वो भटकता ना हो करके हम आपस में जात भेद का, धर्म के आधार पर विद्वेष ना करें, सभी आपस में भाई भाई। अभी एक नारा चला था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो आज हम उसको कुछ अलग नजर देखते हैं, एक दूसरे के हम मनुष्य के होते जा रहे हैं, दुश्मन होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी भाई हैं, सभी अपने मनुष्य, सभी भारत के निवासी हैं। और तो कबीर साहब का जो कहना है वह सत्य है और हमें आप सबको उन्हीं की मार्ग पर चलना है और मानव की एक, जिससे मानव सबका भला हो सके, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यही बात। सर, जिस तरीके से आज आप मना रहे हैं और यहाँ पे मैं अलग अलग तरीके से तस्वीरें देख रहा हूँ, बाबा साहब का जो ये पार्क है जहाँ पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने बहुजन समाज के बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनके पोस्टर वगैरह लगाए गए हैं। तो आज की डेट में आप बाबा साहब को, कबीरदास जी को और जिस तरीके से बुद्ध को आप किस तरीके से जोड़ के देखते हो कि क्या उन लोगों की प्रासंगिकता है? देखो, सबसे पहले बुद्ध हुए, एक कबीर साहब और रविदास जी और संत गाडगे बाबा, छत्रपति साहू जी महाराज, इन सबसे पहले बुद्ध हुए थे। और बुद्ध ने अपने शीलों के माध्यम से, उन्होंने अपने पंचशीलों के माध्यम से जनता को उपदेश दिया, जनता को भगाया। और उनके बुद्ध के उपदेश सब पाली भाषा में हैं। तो प्रासंगिकता आज उनकी ये है कि उन्हीं की बातों को कबीर साहब, गुरु नानक देव और संत रविदास जी, संत गाडगे बाबा, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाने का काम किया। चूंकि वो पाली भाषा में बोलते थे बुद्ध, और पाली भाषा उसमें जनसामान्य भाषा थी। आज पाली भाषा जनसामान्य नहीं रह गई, तो बहुत लोग पाली भाषा को समझते नहीं। तो जो बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है, उन्हीं उपदेशों को ये सभी संत महापुरुष आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही सब उनकी प्रासंगिकता है कि सभी इस तरीके से बुद्ध की वाणी को और बुद्ध के उपदेश को उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से बताया है। इन्हीं की वाणियों को देखिए, गुरु ग्रंथ साहब में समाहित किया गया है, रविदास जी की वाणी है और कबीर साहब की वाणी है। तो इनको वो सबको मानव को जोड़ने का काम किया है। आज क्या हो रहा समाज में, आज तोड़ने का काम हो रहा है। तो वो सब, ये सब संत महापुरुष जो है वो समाज को जोड़ते थे और सबको लेकर के सबका साथ, सबका विकास, इस तरीके का उनका उद्देश्य था। और वो बहुत ही खरी बात कहते थे। उनकी भाषा सदुकड़ी भाषा थी। सदुकड़ी भाषा मतलब समझते हो क्या होता है? सदुकड़ी की भाषा ये होता है कि जहाँ जो जाते थे वो सबकी भाषा बोलते थे। जैसे पंजाब में गए तो पंजाबी भाषा बोले, राजस्थान में गए राजस्थानी बोले, अवध में गए तो अवधी भाषा। तो उन सभी भाषाओं को मूल रूप से सबको मिला करके वो बोलते थे, इसलिए उनको सदुकड़ी भाषा कहते थे। और उस समय कुछ ऐसा हावी था कि उनको संस्कृत पढ़ने नहीं दिया जाता था और भाषाओं पर भी लोगों का एकाधिकार था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी भाषा में, लोगों की भाषा में लोगों को समझाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारे सब आपस में सामाजिक एकता बनी रहे और सभी मिलकर के एक नए रास्ते पर चलें। हिंसा न हो, चोरी न हो, व्यभिचार न हो। और हम ईश्वर को मानते हैं। और तो इस तरीके से वो निरंकारी, निर्गुण निरंकार को जो घट-घटवासी है, जहाँ पे सभी के हृदयों में वास करता है, चाहे पशु पक्षी हो या कोई जीव जंतु हो, यहाँ तक प्रकृति में भी उनको ईश्वर का वास देखते थे। वो कहते थे, जाके मुँह माथा नहीं नाहि रूप कुरूप है और पुहुप वास्ते वात्रा ऐसा तत्व रूप। वो कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, पेड़ पौधों में है, वनस्पति में है, जीव जंतुओं में है। तो किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। जी, मैं जे.के. आनंद हूँ, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। जी। सर, जिस तरीके से अभी हम यहाँ पे मना रहे हैं कबीरदास जी का जन्म, जो हम जयंती मना रहे हैं,
तो आज की डेट में जो कबीरदास जी के जो लेखनी है वो किस तरीके से हमको इन सारी समस्याओं से जो आज के दिन पर दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं उन पे किस तरीके से वो हमें अवेयर किए थे, वो सारी चीजें आप किस तरीके से देखते हैं? तो कबीर साहब एक महापुरुष रहे। सबसे पहले तो तथागत बुद्ध रहे, बुद्ध के बाद में कबीर साहब आए। उसी समानांतर युग में संत रविदास जी भी आए। इनकी सबकी विचारधारा एक जैसी रही, बट परिवेश सबके अलग अलग रहे, इसलिए सबकी लैंग्वेजेस चेंज रही और सभी माहौलों में ढल करके उन्होंने अपना एक उद्देश्य था जो सभी महापुरुषों का लगभग रहा है। कबीर साहब हों, चाहे आपके तथागत बुद्ध हों, चाहे गुरु नानक देव हों, चाहे आपके संत रविदास जी हों, गाडगे जी हों, इन्होंने सभी ने सोशल रिफॉर्मिंग का काम किया है, समाज को सुधारने का काम किया है। बस परिवेश के अकॉर्डिंग लैंग्वेज बदलती रही और वर्तमान समय में कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे बुद्ध हो, सभी के जो है विचारों को मैनेज करने की, समझने की और उन पे चलने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में हमारा देश बहुत ही नकारात्मक परिवेश में जा रहा है। यदि इनके विचारों को हम अपनाएं नहीं, डेवलप नहीं किए, आगे नहीं बढ़ाएं, तो बहुत ही इससे भी ज़्यादा जो है कठिन परिस्थिति में हमारा देश पहुंच जाएगा। इसलिए आज कबीर साहब के विचारों की और इनको डेवलप करने की, इनको समझने, सोचने की, अध्ययन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे हम समाज को रिफॉर्म कर सकें। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि अंदर जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है, बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ है, जो बाबा साहब के नाम से ये पार्क बना हुआ है सीतापुर में। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे बहुजन महापुरुषों के जो है पोस्टर यहाँ लगाए गए और अंदर जो लोग वक्ता लोग बोल रहे हैं वो भी बहुत सारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर भी बात कर रहे हैं। पर जयंती जो है वो कबीरदास जी की है। पर तो आज की डेट में जो कबीरदास जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध, इन तीनों लोगों को मिला के आप क्या देखते हो? मैं तीनों को मिलाकर सभी ने देखो सोशल रिफॉर्म किया, समाज को सुधारने का काम किया, समाज को जो है झूठ से सत्यता की ओर ले जाने की बात की। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा, अत दीपो भो, अपना दीपक स्वयं बने, यानी और इसका एक सार्थक रूप है कि किसी भी बात को, चाहे वो लिखी हो, चाहे कही गई हो, चाहे सुनी गई हो, उसको अपनी कसौटी पे कसा, यानी कस के, नाप के, तोल के, समझ के, यदि वो आपके सकारात्मक परिवेश में प्रूफ आ रही है, यदि आपका उससे लाभ हो रहा है तो उसे मानिए, अन्यथा उसको मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी कही हुई बातें सत्य नहीं होती, सभी सुनी हुई बातें सत्य नहीं होती हैं। तो इसलिए हमारा यही कहना है, तथागत बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे संत शिरोमणि रविदास जी हो, सभी की विचारधाराएं जो हैं सब समाज सुधार के लिए ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप अपना परिचय। मैं डॉक्टर भीमराव लेखक हूँ और सोशल वर्कर हूँ और पेशे से शिक्षक हूँ। तो सर, जिस तरीके से आज हम यहाँ पे कबीरदास जी की जयंती मना रहे हैं, तो आज की परिवेश में कबीर किस तरीके से सटीक बैठते हैं? हमारा कार्यक्रम में लिखा हुआ है बोधिसत्व संत कबीर। तो बोधिसत्व का अर्थ है कि उन्होंने बुद्ध के लिए जो भी लिखा हुआ है, जो हमारा साहित्य है कबीर साहब का, उनको आप बारीकी से पढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये तथागत बुद्ध का मध्यम मार्ग है, यही बाबा साहब ने फॉलो किया जो आप प्रश्न कर रहे हैं। तो तीनों लोग जो थे, तथागत गौतम बुद्ध, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बोधिसत्व संत कबीर, इनका मिशन एक था और विचार एक थे। और जैसे बाबा साहब के जो विचार बुद्ध की ओर जाते हैं, ऐसे संत कबीर के विचार भी बुद्ध की ओर जाते हैं। जो बोधिसत्व संत कबीर इसीलिए हमने उन्हें कहा है। और इसी समझ में अगर बोधिसत्व संत कबीर को पढ़ा जाए बारीकी से, तो वो बुद्ध के ही विचार है। तत्काल में ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिस समय वो खुले रूप से नहीं कह पाए, लेकिन अगर उसको बारीकी से अध्ययन किया जाए तो वो बुद्ध के ही विचार हैं, इसलिए उन्हें बोधिसत्व संत कबीर कहा जाता है। सर, जिस तरीके से देखा जाए, जो कबीरदास जी के बहुत से ऐसे दोहे हैं जो लगातार आडंबर, पाखंडवाद, इन सारी चीज़ों से लड़ने की हमको प्रेरणा देते हैं। तो उस शीर्षक को लेके आज की डेट में उसकी कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, उनकी लेखनी की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है? आज के डेट में यदि वैज्ञानिकता को इस देश में प्रचार प्रसारित करना है तो बोधिसत्व संत कबीर को मानना होगा, उनके जो लिखे गए उनके रास्तों पे चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ठीक जी, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी यहाँ पे बात की और हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कबीरदास जी की जयंती मनाई जा रही है, जहाँ पे बहुजन समाज के बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का स्टैचू लगाया गया है, प्रतिमा लगाई गई है। और अपनी इन सारी बातों जो लोगों से हमने प्रतिक्रिया ली, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और तब तक देखने रहें नेशनल चौपाल। जय भीम, जय भारत।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।